तो आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहन एक वचन अभी पढ़ रही थी, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, और उसके 9 पद से उन्होंने पढ़ा था। आज हम इस विषय को थोड़ा मनन करेंगे। परमेश्वर का आत्मा बोला आज इसी विषय को आप लोगों के सामने रखूं, तो आज हम इस विषय को मनन करेंगे कि ये किस मृत्यु की बात पौलुस कर रहा है। क्योंकि जब मृत्यु की बात आती है ना, तो हमारे जीवन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मृत्यु 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 मतलब मृत्यु से कैसे परमेश्वर बचाता है, और क्या मृत्यु है ये जिसको हमको जानना और समझने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ ज्योति बहन है क्या शेडोल से? ज्योति बहन शेडोल से है क्या? जी जी, नहीं अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं अभी। नहीं जुड़ी है। तो अमन भैया आप फ्री हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा ना। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आता हूँ पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिताजी कि आपने मुझ जैसे तुच्छ, पापी, कंगाल, अभागे और इस उड़ाऊ पुत्र को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जबकि पिता परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था पिताजी, लेकिन आपने इस अयोग्य मनुष्य को, इस उड़ाऊ पुत्र को और इस कंगाल को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया पिता। सचमुच में पिता ये आपका ही अनुग्रह है पिता कि आज हम इस पवित्र संगति में उपस्थित होके आपके हृदय की बातों को हर एक मनुष्य से साझा कर सकते हैं पिताजी। दया करें मेरे पिता कि जो बातें आपने मेरे हृदय में डाली हैं, उन बातों को पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं हर एक व्यक्ति के भीतर, वैसे ही पिता परमेश्वर आप हर एक के मन में बैठा दीजिए पिताजी, ताकि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर इस जीवन में एक सच्चा समर्पण करके आगे की यात्रा को पूरी करने वाला हो सके। तो पिता मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके पवित्र वचनों को किसी को भी बता सकूं, समझा सकूं, लेकिन पिता परमेश्वर आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं पिताजी, क्योंकि आप इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात के बनाने वाले हैं और हमारी हर एक कमियों को, घटियों को आप जानते हैं। तो पवित्र आत्मा, मैं अपनी आत्मा, अपनी प्राण, अपने देह को आपके नियंत्रण में करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ पिताजी कि आप अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें। इस विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो एक बार मैं इस वचन को पढ़ूंगा, फिर भाई अमन से मैं चाहूंगा कि जहां जहां से मैं बोलूंगा वहां वहां से वो मेरी वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, इसके 9 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके 9 और 10 पद को पढ़ूंगा। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को ना, समझिएगा। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ये पौलुस कह रहे थे। अब एक वचन और निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद को। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 9 वचन। जी। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। देखिए, अब मृत्यु के विषय में पौलुस समझा रहे हैं, और पौलुस इस बात को समझ गए हैं कि मृत्यु एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता क्या है मृत्यु की। और वो बता रहे हैं कि मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को
सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। आज हम इस मृत्यु को समझेंगे कि वास्तविकता है क्या मृत्यु की। ठीक है। सो हमारे साथ आप एक वचन और निकालें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। देखिए, अगर हम मृत्यु को समझ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सेवक है वो क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़िए भी। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। ये पौलुस कह रहे थे। पौलुस जो कि एक सेवक है, हमें अगर किसी व्यक्ति की थॉट्स को जानना है, समझना है, तो सबसे पहले सेवक को समझना पड़ेगा कि पौलुस जो सेवा करने वाला है, जो पौलुस सेवक है, वो ये बोल रहा है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ये बात कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं। तो आज हमने बोला कि हम मृत्यु के बाद मृत्यु के ऊपर प्रकाश डालेंगे, है ना। अब आप हमारे साथ एक वचन और निकालिए, इसी दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़िएगा, दूसरे पद को पढ़िएगा और उसके बाद आप पढ़िएगा 5 पद से। जी, दूसरा कुरिन्थियों चौथे अध्याय 1 और 2 वचन। जी। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। 5वें वचन से आगे, जी। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। अब देखिए, इ- यहाँ पौलुस ये बता रहे हैं कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। किसको प्रचार करते हैं? मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, मसीह यीशु का प्रचार नहीं करते, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह क्या है? प्रभु है। और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और यही सेवक इस बात को दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसके 9 और 10 पद में ये कह रहा था, है ना, मृत्यु के विषय में। तो आज हम इस मृत्यु के विषय को और डिटेल में समझेंगे और इसकी डेप्थ में जाएंगे। और यहाँ वो कह रहा है कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। भाई अमन, अब आप पढ़ेंगे इसी के 10 पद और 11 पद। 4 कवियां। 10, 11, 12। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं हाँ। कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं,
कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखिए यहाँ पौलुस समझा रहे हैं कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। ऊपर बोल रहा था पौलुस कि क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह क्या है, प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और अगर हम इसी के दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 4 पद में जैसा हमने पढ़ा था, वहां पौलुस कहते हैं कि परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? सद्गुणों। सद्गुण अर्थात सद्गुण के क्या मतलब होते हैं, क्या मायने होते हैं, क्या अर्थ है सद्गुण के? प्रभु यीशु का जीवन। प्रभु यीशु का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर की समानता में जो व्यक्ति आ जाएगा वही सद्गुण को प्रकट कर पाएगा। ठीक है। और समानता में वही व्यक्ति आएगा जिसने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि पहले स्वरूप है फिर है समानता। ये स्टेप है। और पौलुस ने इस समानता को प्राप्त कर लिया है, अर्थात इसने स्वरूप को भी प्राप्त कर लिया है। और परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर क्या है? आत्मा। परमेश्वर आत्मा है। प्रेम। पहले स्वरूप को प्राप्त करना पड़ेगा एक मनुष्य को। आज तो हर मनुष्य शरीर है। अभी मैं किसी से भी पूछूंगा कि आप आत्मा हो कि शरीर, तो मोस्टली लोग बोलेंगे, 99% लोग बोल देंगे कि मैं शरीर हूं। तो पहले तो एक स्वरूप को प्राप्त करना है जो खो गया है अदम की बारी में। ठीक है ना? इसलिए हर एक मनुष्य आज नेकेड है, क्योंकि वो स्वरूप छिन गया और सबसे पहले उस स्वरूप को प्राप्त करना है। तो पौलुस ने स्वरूप को और समानता को प्राप्त कर लिया, इसलिए वो कह पा रहा है कि हम सेवकों के समान परमेश्वर के सद्गुणों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आप जब सद्गुणों को एक व्यक्ति प्रकट करता है तो वो सद्गुण क्या है? कहता है बड़े धैर्य से। परमेश्वर का एक सद्गुण है प्रेम। क्या है? धीरजवंत है। पौलुस बता रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया को। तो यही कह रहा है कि सद्गुण प्रकट करता है तो कहता है बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कूड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, और परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। ये सद्गुण मेरे प्रियो हमें प्रकट करना है। ठीक है। और इसी के दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय और उसके 5वें पद से वो कहते हैं कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह क्या है? प्रभु है। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक। सेवक बनने का कारण क्या है? यीशु है। और अगर यीशु नहीं होता तो हम तुम्हारे सेवक नहीं होते। और 10 पद में वो कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। आज यीशु को प्रचार करने का मतलब अब थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, तब हम मृत्यु को भी समझेंगे। देखिए एक प्रचार होता है, आज सारी जगह प्रचार हो रहा है। आप तो देखते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, आप तो कुछ भी खोल लीजिए तो आपके सामने तुरंत एक प्रचार चालू हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि हम यीशु की मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं, यीशु को प्रचार कर रहे हैं, मसीह यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, को कर रहे हैं। अर्थात जैसे सपोज मेरे पास ये हेवंस गार्डन एक पाउडर का डिब्बा है, दिख रहा है सबको। अब मैं इसको हेवंस गार्डन को लेकर आया हूं आपके घर में इसका प्रचार करने। तो मैं इसकी वैरायटी, इसकी क्वालिटी को आपको बता दूंगा। ठीक है। लेकिन सपोज अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं विदाउट हेवंस गार्डन आपके पास आऊंगा।
इसको बोलूंगा मैं हेवंस गार्डन का प्रचार, क्योंकि मेरे पास हेवंस गार्डन है नहीं। और अगर मैं हेवंस गार्डन के साथ आया हूं तो मैं हेवंस गार्डन को प्रचार कर रहा हूं। अगर यीशु मेरे साथ आया है, ठीक है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, महान आज्ञा को दिया, अंतिम आज्ञा को दिया, और उसने कहा जगत के मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। मतलब कौन रहेगा? यीशु रहेगा मेरे साथ। मैं जहां भी प्रचार करने जा रहा हूं वहां मेरे साथ कौन चल रहा है? यीशु चल रहा है। अगर यीशु मेरे साथ में है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं यीशु के साथ आया। तो यीशु को प्रचार करना मतलब यीशु मेरे साथ होना चाहिए। तो यीशु कैसे आता है एक व्यक्ति के साथ? तो पौलुस इस विषय को समझा रहे हैं कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अगर आप यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिर रहे हो तो क्या होगा? ये यीशु को प्रचार करना होगा। अब यीशु की मृत्यु को देह में कैसे लेके फिरेगा एक व्यक्ति? बड़ी अजीब बात है। फिर वही बात आ जाएगी कि सांसारिक मनुष्य आत्मा की, शरीर की बातों, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये बात कैसी है? मूर्खता की बात है। तो यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरना क्यों जरूरी है? उसका कारण है कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट। यीशु का जीवन कहाँ प्रकट होगा? हमारी देह में प्रकट होगा। अब यीशु का जीवन, तो यीशु का जीवन का मतलब क्या है भाई? जो मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ वो यीशु है। जिसका स्वर्ग से नामकरण हुआ वो यीशु है। जो 30 साल तक मरियम का और यूसुफ का पुत्र बन के रहा वो यीशु है। जिसने 3.5 साल प्रचार किया वो भी यीशु है। और उधर किसी कोई भी व्यक्ति उसको अपने घर में बुला लेता था खाने, किसी के यहाँ वो चला भी जाता था। और 3.5 साल अर्थात पूरे 33.5 साल जो पृथ्वी पर रहा वो यीशु है। लेकिन जब यीशु ने अपने काम को पूरा कर दिया, और पूरा करना अर्थात उसने मृत्यु को सह लिया, और मृत्यु को सहने के बाद जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा वो कौन है? वो मसीह है। और मसीह को बोला है जीवन। यीशु अर्थात जिसने मृत्यु को सह लिया, और मसीह अर्थात जीवन। और यीशु की मृत्यु किसकी देह में प्रकट होगी? सवाल ये उठता है। जो यीशु के साथ मारा गया है। पौलुस कह रहा था यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। अब उसके साथ मरेंगे और उसके साथ जिएंगे का मतलब उसके साथ मरना अर्थात यीशु के साथ मरना, और उसके साथ जीने का मतलब है मसीह के साथ जीना, क्योंकि मसीह को जिलाया उसने। और परमेश्वर की महिमा मेरे प्रियो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात में है कि वो मरे हुओं को जिला दे। परमेश्वर की महिमा मरे हुओं को जिलाने में, मुर्दों को जिलाने में। ठीक है, तो हम मृत्यु को समझ रहे थे, तो पौलुस ये कह रहा था कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जब यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो जाएगा तब रोमियो उसका 8 अध्याय जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि हम ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाढ़ जो रहे वो पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु की मृत्यु जो है वो क्या करती है? यीशु के जीवन को भी हमारी देह में प्रकट कर देती है। तो हमारे जीवन से सद्गुण प्रकट होने लगते हैं, जिसको हम आत्मा के फल बोलते हैं ना, वो हमारे जीवन से प्रकट होने लगते हैं। वो प्रगटीकरण चाहिए एक व्यक्ति को। जो हमने शुरुआत में जब सबसे पहली बार जब 13 तारीख को आप लोगों के समक्ष आए थे तो हमने इसी विषय को रखा था कि यीशु ने मुंह खोला और ये प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो उसने मुंह खोला, और मुंह खोल के तो उसने कह दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो प्रचार क्या किया? प्रचार यही है, अर्थात उसने
परमेश्वर के सद्गुणों को हमारे सामने प्रकट करके दिखाया। और आज ये पौलुस भी इसी विषय को कह रहा है कि हम सेवकों के समान परमेश्वर के सद्गुण को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इसी विषय को जब उसने बताया तो आगे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें अमन भाई। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि हाँ, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। अब यीशु का जीवन कहाँ प्रकट होगा? देखिए हमारे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है वचन में, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ के ना यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन बोल रहा है हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण, किसके कारण? यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु के कारण जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, वो सब सर्वप्रथम यीशु के पास आएगा। और जब वो यीशु के पास आएगा तो यीशु के कारण क्या होगा, वो मृत्यु के हाथ में सौंपा जाएगा। सौंपा ही जाएगा मेरे प्रिय। अगर वो सौंपा नहीं गया, जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन और निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 पद। इसको खुला रखिएगा ना मन भाई। पतरस से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इस विषय को। लूका 22 का 31। हाँ, शमौन, हे शमौन, देख शमौन शैतान हे शमौन। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि हाँ, गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखिए प्रभु यीशु मसीह पौलुस से कह रहे हैं, पतरस से कह रहे हैं कि शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या कर लिया है? मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या कर देना, स्थिर कर देना। मतलब शैतान एक व्यक्ति को मांगता ही मांगता है। ठीक है, क्यों मांगता है? क्योंकि वो उसको क्या करे, फटके। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पवित्र आत्मा जो है ना जंगल के मार्ग में लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके ऊपर आए तो कौन लेके गया था उनको? आत्मा लेके गया था ना। आत्मा क्यों लेके गया था? पुराने नियम में इस बात को बताया था कि हारून बकरे के ऊपर हाथ रखता था और एक मनुष्य उस बकरे को जंगल में ले आके छोड़ देता था। ठीक उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा पाके ऊपर आए, तो आप अगर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके पहले पद में, तो लिखा आत्मा उसे कहाँ लेके गया? जंगल में, ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। तो परीक्षा कौन लेगा हमेशा? कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा। परमेश्वर नहीं लेता परीक्षा मेरे प्रियो। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर क्यों परीक्षा लेगा आपकी? परमेश्वर आत्मा को भेजता है ताकि आपको प्रिपेयर कर दे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, और पढ़ाई करने के बाद ही फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाएगा कि भाई अब आप पढ़ लो, आप परीक्षा की तैयारी कर लो। तो उसी तरह से परमेश्वर भी अपने लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि हम अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो मैं आपको ये बताने के लिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ आ रही है, रही आ है रही। आ रही है। जी। तो परमेश्वर हम लोग को भी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे को पवित्र आत्मा के द्वारा सब बातों को सिखाता है। एवरीथिंग, मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो वो सिखाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें सिखाएगा? एक दो तीन नहीं सिखाएगा, सब बातें। और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, अर्थात पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, चाहे आप उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक, वो कहता है वो सब तुमको क्या कराएगा? स्मरण भी कराएगा, अर्थात याद कराने का काम भी पवित्र आत्मा का है। ठीक है,
तो पौलुस इस विषय को बता रहा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। क्यों प्रकट हो? आगे 12 पद को। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखिए, दो प्रभाव हैं। मृत्यु का प्रभाव सेवक के ऊपर आएगा, क्योंकि पौलुस ये कह रहे हैं ना कि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण क्या है? तुम्हारे सेवक हैं। तो सेवक के जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है? तो वो कहता है कि इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, सेवक के ऊपर प्रभाव डालती है, और जीवन किसके ऊपर प्रभाव डालता है? सुनने वाले के ऊपर। पतरस के भाषण के बाद ऐसे ही लोगों के हृदय थोड़ी ना छिद रहे थे मेरे प्रियो। वो लोग जो आके बोल रहे थे ना कि भाइयों हम क्या करें, प्रेरितों से पूछ रहे थे हम क्या करें, व्हाट शुड आई डू, आई डोंट नो, हम नहीं समझ पा रहे हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु प्रभाव डालती है, सेवक के जीवन में मृत्यु प्रभाव डालती है। क्या प्रभाव डालती है? मृत्यु का क्या प्रभाव होता है? क्योंकि पौलुस तो इस विषय को बता रहे थे ना कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हम पर उसकी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। एक तरफ वो ऐसा बोलता है और दूसरी तरफ ऐसा बोलता है। बड़ा कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन बड़ा है। चलिए इस विषय को समझते हैं। देखिए मृत्यु का प्रभाव क्या है। देखिए दो तरह की मृत्यु है। पहली मृत्यु से आपका परिचय कराते हैं। रोमियो 5 अध्याय 12 पद से पढ़िए, 12 पद को पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ, देखिए अब वह यहां बता रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। क्या आया जगत में? पाप पाप कहां पे आया? जगत में। जगत में आया। ठीक है, इस संसार में पाप है, और जगत अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, और बुलाए हुए में से अच्छे अच्छों को चुन रहा है वो। और ये चुनाव अभी भी चल रहा है मेरे प्रिय, बंद नहीं हुआ ये। पहले तो बहुत सौ को बुलाता है, और बुलाने के बाद चुनता है, और जिनको वो चुन लेता है उनको वो कहता है जगत। ठीक है, तो कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। मृत्यु है। है ना। इसी को पौलुस ने आगे भी समझाया है कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए क्या किया है? राज किया है। आज किसी भी सरकार का राज्य किससे चल रहा है? भाई राजा का राज किससे चलता है? प्रजा से। प्रजा से। ठीक है, अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा राज करेगा क्या? और आज अगर हम ऐसे गणराज्य की बात करें जहां की एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनता है? अपने आप से बन जाता है क्या? हाँ जी। तो चुनाव की प्रक्रिया प्रधानमंत्री, से। हाँ जी, चुनाव की प्रक्रिया पूरे नियम कानून चुनाव से। की प्रक्रिया होती है। तो उस चुनाव की प्रक्रिया में क्या होता है भाई? जब आज जैसे मान लीजिए कहीं चुनाव होने वाला है, तो वहां चुनाव में सबसे मेन बात क्या होती है? एक व्यक्ति क्या करता है वहां पे जाके? प्रचार। चुनाव हाँ? प्रचार। चुनाव प्रचार प्रचार कर। नहीं। आपके मतदान देने के बाद एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, या दूसरी भी चीजें होती है हमारे मतदान देने के बाद। अगर हम अपना मत दान ना दें तो क्या कोई सरकार में प्रधानमंत्री बन सकता है? मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि अगर पूरे देश की जनता ठान ले कि इस साल हम अपना मतदान नहीं देंगे, किसी भी सरकार को नहीं देंगे, तो क्या कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा? नहीं।
नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पौलुस समझा रहे हैं रोमियो 5 में कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आ गई, मृत्यु, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने क्या किया, पाप किया। एक मृत्यु ही है, ठीक है, जो एक मनुष्य के द्वारा आई और इस पूरी पृथ्वी पर फैल गई, पूरे जगत में फैल गई, और बोलता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं, रहित भी हो गए। अब दूसरी मृत्यु से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ आप निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद को पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इसके विषय में बोल रहा है ये? हाँ जी। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है, यीशु के विषय में बता रहा है कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका क्या हो गया, सहभागी हो गया। अर्थात यीशु मनुष्य के साथ मनुष्य का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, मृत्यु के मृत्यु के द्वारा द्वारा, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा कर दे। ये काम किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसको ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि यही है भेद सबसे बड़ा, ठीक है। एक मृत्यु वो है जिसके विषय में अभी हमने रोमियो में पढ़ा, और एक मृत्यु ये है जो परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा क्योंकि वो क्या करेगा, शैतान को निकम्मा कैसे करेगा। आपने इस विषय को पढ़ा ना अभी, ताकि मृत्यु के मृत्यु के द्वारा द्वारा जिसे उसे, लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे, निकम्मा कर निकम्मा दे। कर दे। अगर शैतान को निकम्मा किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, यीशु मसीह के द्वारा। मृत्यु के द्वारा। मृत्यु के द्वारा। देखिए यही बात समझने की है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। और वो यही बात सिखाना चाह रहा था। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूस की मृत्यु बहुत पहले सह ली, ठीक है। और अगर हम उसके विषय में पढ़ते हैं, कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो ये सब चीजें हमको ऐसा लगता है कि आज से 2022 साल पहले जब हो गई और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के मृत्यु को पराजित कर दिया, अर्थात जय ने मृत्यु को निगल दिया, तो फिर ये सब चीजें ऐसी क्यों हैं, आज संसार में इतना अंधकार क्यों। वास्तविकता ये मेरे प्रियो की प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो हमको ये बताने और ये सिखाने के लिए आया कि एक व्यक्ति मृत्यु को कैसे पराजित कर सकता है, अर्थात शैतान को कैसे निकम्मा कर सकता है। और परमेश्वर की ये योजना थी कि वो अपने पुत्र के द्वारा हमें ये बात बताना और सिखाना चाह रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैंने तो अपना क्रूस उठा लिया, अब तुमको क्या उठाना है, अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाना है, क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है। अपने स्वयं के जीवन
देखिए क्रूस किस चीज को बता रहा है? क्रूस जो है, क्रूस का जो शाइन है वो किस चीज को बताता है मालूम है? मृत्यु को। मृत्यु को बताता है। और मृत्यु क्या है? दुख है कि सुख है? मृत्यु का जब भी जो जिक्र होता है तो मृत्यु जो है वो सुख को लेके आती कि दुख को लेके आती है? दुख। इसको बोलते हैं मसीही दुख। क्रूस उठाने का मतलब है मसीही दुख उठाना। देखिए दुख दो तरह के हैं ना, एक संसार का दुख है, ठीक है। सांसारिक शोक किसको उत्पन्न कर देता है? मृत्यु को मृत्यु। उत्पन्न करता है। आप समझिए, अगर सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न कर रहा, थोड़ी गहरी और थोड़ी सी कठिन बातें हैं, लेकिन मेरे प्रियो इसको आप समझिए, ये समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। सांसारिक शोक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है। हमने आपके सामने पिछले दिनों में इस विषय को रखा था, क्योंकि परमेश्वर का विचार करके जो अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है वो कैसा है? सुहावना है। और हमने इस विषय को कुरिन्थियों की पत्री से भी आपको समझाया था कि परमेश्वर भक्ति का शोक, अगर परमेश्वर की भक्ति करना है ना, तो परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करेगा जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। आपको परिणाम तक पहुंचना है मेरे प्रिय। तो परिणाम तक कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पहुंचा क्या परिणाम तक? स्तिफनुस ने क्या उठाया? जो पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कही थी, उस बात को समझने के बाद स्तिफनुस ने भी इसी विषय को, जब भीड़ उसको पत्थर मार रही थी ना, तब उसने कहा। देखिए पहली और दूसरी मृत्यु के विषय में मुझे बाइबल के अनुसार पता है, यूहन्ना के अलावा शिष्यों की, कि पहली मृत्यु स्तिफनुस की हुई, दूसरे नंबर पे याकूब की हुई, और आप देखेंगे शेष प्रेरितों की भी मृत्यु इसी तरह से हुई थी, जिसको भी हमने पिछले दिनों में समझा था कि यूहन्ना 3:16 तो सबको याद है, बाय हार्ट याद है ना। लेकिन आपको बताऊं, मैं उसके साथ साथ मेरे को एक चीज और याद है, और उस बात को मैं जान गया हूं, इसलिए आपके सामने रखता हूं। मैंने पहला यूहन्ना 3:16 को भी समझ लिया है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे प्रेम कर रहा हूं। अगर मुझे मेरे भाइयों और बहनों से प्रेम है और मैं वास्तव में चाहता हूं कि उनका उद्धार हो, तो उस विषय को मुझे जानना समझना बहुत अनिवार्य है, और आप भी जानना समझना अनिवार्य रखें। क्योंकि जब तक आप इस विषय को नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी का उद्धार नहीं करा पाएंगे। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद ये कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना। देखिए संडे स्कूल में मैंने यूहन्ना 3:16 याद कर लिया था, वो मुझे याद है, लेकिन अब मैं संडे स्कूल का विद्यार्थी नहीं रह गया, ठीक है ना। अब मैं संडे स्कूल का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए मुझे जरूरत भी नहीं है कि मैं बाइबल खोल के आपके सामने पढ़ूं। तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में ये लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया। उसने, परमेश्वर उसको मृत्यु से बचा भी सकता था, लेकिन उसने इसकी प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे मृत्यु से बचा। अगर वो मृत्यु से बच जाता तो वह जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, वो निकम्मा नहीं कर पाता। देखिए मृत्यु का भय दिखा दिखा के तो शैतान क्या कर रहा है? हुकूमत कर रहा है। क्योंकि पाप ने मृत्यु फैलाते फैलाते क्या कर दिया? राज कर दिया। और अगर हम मृत्यु से डरते रहे तो उसका राज तो जैसा वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। तो उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। अब अगर आप अपने भाइयों से, अपनी बहनों से प्रेम करते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? अपने प्राणों को बचाना पड़ेगा ना। ऐसे ही लिखा है अमन भाई, आपकी बाइबल में क्या लिखा है? अपने देना प्राणों पड़ेगा को प्राण। देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। यहाँ तो प्राण लोग देना दे रहे हैं। चाहिए। देना हाँ जी चाहिए। भाई, आज तो सब एक दूसरे के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है 16 में कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उसने दिया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण लेना चाहिए। क्या लिखा? प्राण लेना चाहिए कि प्राण देना चाहिए? देना, प्राण देना चाहिए। प्राण देना चाहिए, पक्का यही लिखा है ना।
सबको जी पढ़ाना भी है अमन भाई, प्राण देना चाहिए। यहाँ तो लोग प्राण लेने पे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्राणों के क्या है वो लोग खोजी हैं। इसलिए पौलुस कह रहा था तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, तुम लोग मुकदमाबाजी क्यों करते हो, तुम में फूट क्यों है, तुम में ऐसा क्यों है, तुम में वैसा क्यों है। मतलब आप समझ रहे हो कि सारे दोष गिना रहा है। यहाँ तो अगर एक बात भी बोल दो तो तुरंत एक व्यक्ति सीना तान के खड़ा हो जाता, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। डेफिनेशन नहीं पता है, बाइबल की एक बात नहीं पता है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग कि हालत खराब कर देंगे आपकी। ठीक है, आपने अगर एक भी बात बोल दी, हम लोग कोई नहीं होते किसी के ऊपर दोष लगाने वाले मेरे प्रियो। और मेरे ख्याल से जितने भी सेवक हैं, कभी कोई सेवक किसी सेवक पे दोष नहीं लगाता, किसी विश्वासी पे दोष नहीं लगाता। लेकिन ये वचन ही है तो एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगा देता। अब अगर वचन ने दोष लगाया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। बल्ब जलेगा तो अंधेरा अगर चला जाता तो अंधेरा बाहर निकल के हमसे शिकायत करने लगी कि तुमने बल्ब जलाया इसलिए हमें भागना पड़ा था, वो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, या हम सब क्या कर सकते हैं। जहां मेरे प्रभु ने किसी पे दोष नहीं लगाया तो उधर मैं और जितने भी सेवक गण हैं, या जो भी हम कहते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से कोई व्यक्ति इस बात को बोले। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बता सकता, अपने प्रगटीकरण से बता सकता, अपने जीवन से बता सकता, अपने सद्गुण से बता सकता है। अगर वो सद्गुण अर्थात परमेश्वर के गुण को प्रकट कर दे तो उसको मुंह से बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत से लोगों को देखा हूं मैंने मेरे प्रियो, एक बहन है जिनकी कितने सालों से ग्रेच्युटी और कितना पैसा रुका हुआ है, लोग उससे बोल रहे हैं कि घूस दे दो, घूस दे दो, घूस दे दो। आज 3 साल हो गए उस बहन को, 1 रुपया नहीं दी उसने, और उसका काम भी नहीं हो रहा है। धीरे धीरे कहाँ 50-60 हजार रुपए करके 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो गए। लेकिन उसने साफ बोल दी कि मैं नहीं दे पाऊंगी। लोगों ने पूछा क्यों नहीं दोगी बहन, तो उसने पूछी भैया मैं क्या बोलूं, क्या जवाब रहेगा मेरे पास। मैं बोला पहले तो आप ये निर्णय कर लो बहन कि आपकी इच्छा है कि नहीं देने की। बोले भैया मैं नहीं दूंगी, इस वचन को पढ़ने के बाद मैं नहीं दूंगी। लेकिन कोई एक ऐसा आंसर बता दो कि मैं एक बात बोलूं, एक लाइन बोलूं और सामने वाला चुप हो जाए। मैं बोला अब की बार बहन अगर आपसे बोले ना वो लोग कि मुझे रिश्वत दो, तब आप एक ही बात बोलना कि मेरे प्रभु ने, ऐसे हाथ जोड़ के बोल देना कि मेरे प्रभु ने मुझे मना किया है, अब मैं रिश्वत नहीं दे सकती। पहले मैं देती थी लेकिन इस जीवन को जानने के बाद अब नहीं दे पाऊंगी। उस बहन ने ऐसे ही कहा कि भैया मुझे क्षमा करे, मेरे प्रभु ने मुझे रिश्वत देने के लिए मना किया है। अगर आप काम कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना चालू करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत तकलीफ आती है, बहुत क्लेश आते हैं, बहुत संकट आते हैं, बहुत उपद्रव आते हैं। इसी बात को तो पौलुस समझा रहा था। और वो किसके जीवन में आएंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएगा। तो फिर परमेश्वर मृत्यु से कैसे बचाएगा, बचाएगा मेरे को। ये किस मृत्यु की बात कर रहा है इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि बोलता है कि मैं तुमको क्या देने आया हूं, जीवन देने आया हूं। और कैसा वाला जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। और जीवन एक्चुअल में क्या है, मृत्यु से पार होने के बाद ही मिलने वाला है आपको और मुझको, समझिए। अब आप जो मृत्यु से पार हो जाएंगे वो जीवन में कहां कहां पे प्रवेश करेंगे, जीवन में प्रवेश करेंगे। तो अगर मृत्यु से पार हो गए तो जीवन में आ जाएंगे आप, ठीक है। और अगर मृत्यु से पार नहीं हो पाए तो जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए ये बात मैं आपको आपके सामने इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस विषय को समझ लें। पौलुस भी इस विषय को बता रहा था। कुलुसियों पहला अध्याय निकाले हमारे साथ, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 24 पद से पढ़िए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो किसके कारण तुम्हारे लिए, आनंद कर रहा है, दुखों के कारण अब कहता है मैं उन दुखों के कारण क्या कर रहा हूं, आनंद करता हूं। करता हूँ। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय में वो क्या कह रहा था कि मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह पे लिए फिरता हूं। बहुत सी बार पौलुस ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बातचीत की
गलातियों की पत्री में उसने एक चीज और कहा, आप इसको खुला रखिएगा कुलुस्सियों की पत्री को, मैं आपके सामने एक पत्री निकाल के पढ़ देता हूँ। गलातियों की पत्री में कहता है कि 6 अध्याय की 14 पद में कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या क्रूस पे चढ़ाया गया था पौलुस? हाँ जी। देखिए, आत्मा की बातें हैं, ठीक है, और आत्मा की बातों को अगर आपने ग्रहण कर लिया या समझ लिया तो आपके जीवन में परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह होने वाला है मेरे प्रियो, जिसकी एक व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि कईयों बार पौलुस ने इस विषय को बताना और समझाना चाहा, अलग अलग जगह से, अलग अलग रीति से। और पौलुस यहाँ भी यही कह रहा है, पहला कुलुस्सियों की पहले अध्याय के 24 पद में, कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। कोई करता है आनंद दुखों के कारण? हम लोगों के बीच में से कोई कर रहा है? क्योंकि पौलुस ने जब फिलिपियों की पत्री भी लिखा था ना, तब भी उसने ये बात कहा था। देखिए, आपके सामने पढ़ता हूँ। भाई अमन कहाँ चले गए? जी भैया, सॉरी, थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया। अच्छा अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। वहां भी वो कह रहा था, फिलिपियों की कलीसिया को अपने पत्र में लिख के बताया, जब चौथे अध्याय के 4 पद में, तो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आपको पता है उसकी सदा क्या थी? क्योंकि जब भी बोलता है तो बात करता सदा पे, सदा आनंदित रहो। आपको मालूम है फिलिपियों की पत्री लिखने वाला वो लेखक कहाँ पे था उस समय? हाँ जी, जेल से लिखा गया। जेल से लिख रहा था, और जेल में रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और यहां भी कुलुस्सियों की पत्री को जब वो लिख रहा है तो कहता है मैं उन दुखों के कारण क्या कर रहा हूं? आनंद कर रहा हूं। करा है किसी ने दुख के कारण आनंद? और दुखों के कारण कैसे आनंदित होता है व्यक्ति? पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, सॉरी। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। देखिए वो समझाना क्या चाह रहा है। पौलुस ये समझाना मांग रहा है कि जो कलीसिया है, अगर कलीसिया की देह में अगर कुछ चीज की कमी है, दुख की कमी है, तो कहता है उस दुख को ना मैं अपनी देह में उठा के पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये होते हैं सेवक, सेवा के मायने जानने वाले लोग। और आपको मालूम है एक सच्चा सेवक कलीसिया में जो भी दुख रहते हैं ना, जो कमी रहती है, उसको वो अपनी देह में पूरी करता है। सब पूरी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, ये सेवा करने वाले ही पूरी करते हैं। और ये अद्भुत गवाहियां उनके जीवन में पाई जाती हैं। बहुत कुछ है वो जो अपने देह में पूरा करता है। और पौलुस भी इसी बात को बता रहा था। क्या कह रहा था? कि जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, अर्थात कलीसिया के लिए उठाता हूं। और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, उसकी देह के लिए अर्थात कहता कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी कर रहा हूं, कहता जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार क्या बन गया हूं? सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। ठीक है। और ये क्या है मेरे प्रियो? जिस मृत्यु की बात वो कर रहे हैं, या जिस मृत्यु की बात इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 9 पद में हमने पढ़ा, कि जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वह आप उनके समान हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को क्या कर दे? वो निकम्मा कर दे। तो ये क्या है मेरे प्रियो? ये जिस मृत्यु की बात हो रही है, ये मसीह के दुख की बात हो रही है। ये मृत्यु कैसे आपके जीवन में आएगी? कैसे आएगी?
जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए गलातियों की पत्री। और उसके 5 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं देखिए आप उन्होंने। समझ लीजिए, अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यीशु के हैं बोलना बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं हम मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना, हम यीशु के सेवक हैं। ऐसे बोलने से काम नहीं बनता। बोल रहा है पौलुस कि जो मसीह यीशु के हैं, अगर हैं तो उनको क्या करना है, समझिए, आगे पढ़िए। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये है यीशु के होने वाले। ठीक है, अगर एक व्यक्ति वास्तव में ये यीशु का है तो पौलुस कह रहा है कि जो यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। अब अगर आपने लालसा और अभिलाषा को ही क्रूस पे चढ़ा दिया तो लालसा गर्भवती नहीं होगी, फिर लालसा पाप को जन्म नहीं देगी, और पाप बढ़ेगा नहीं, और पाप बढ़ेगा नहीं तो मृत्यु को उत्पन्न नहीं करेगा। बीज ही को दबा दो। अगर पाप के बीज को दबा दिया ना, नष्ट कर दिया, तो आगे कुछ नहीं होने वाला। ये बात पौलुस समझा रहे। ठीक है, तो पहली मृत्यु तो समझ लीजिए क्रूस पे ये है। किसकी है वो? लालसाओं की, अभिलाषाओं। पौलुस इस बात को गलातियों की पत्री में बोल रहे थे। ठीक है, अब हम एक चेले के पास और जाते हैं, उसकी पत्री को भी पढ़ते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पौलुस से इसके स्टेटमेंट अलग है, या ये कुछ अलग शिक्षा दे रहा है कलीसिया को। नहीं है मेरे प्रिय, एक ही डॉक्ट्रिन है, एक ही आत्मा पिलाया गया है। और जैसे हमारे शिक्षक हमको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सिखाए हैं ना, सब अलग अलग स्कूलों में पढ़े, अलग अलग स्टेट में पढ़े, लेकिन सब एग्री करते हैं ए फॉर एप्पल। उसी तरीके से जब पवित्र आत्मा हमारा टीचर होता है ना, सबको एक ही बात समझाता है, एक ही बात सिखाता है, उनकी बातें अलग नहीं हो सकती। और अगर बात अलग हो गई तो ये समझ जाना 100% की डॉक्ट्रिन अलग, 100% डॉक्ट्रिन अलग है, थियोलॉजी अलग है, डॉक्ट्रिन अलग है, और हो सकता है कॉलेज भी अलग है ना। हमारा नीचे वाला कॉलेज नहीं है, हमारा तो ऊपर वाला कॉलेज, अर्थात स्वर्ग वाला कॉलेज, स्वर्ग की शिक्षा है। जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए पतरस की पत्री, 18 पद से पढ़िएगा। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 18 पद। हे सेवकों, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को उभाता है, हम्म, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखिए क्योंकि बुलाहट को समझ लीजिए। जितने लोग आज क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, जिनको परमेश्वर बुला रहा है ना, आइए आइए, कम हियर, स्वागत है आपका। किस लिए बुला रहा है मालूम? कह रहा है कि अन्याय से दुख उठाते हुए क्लेश को क्या करना है, सहना है। और जब क्लेश आपके जीवन में आए तो क्या करना है, आनंदित होना है। क्या अमन? जी चाचा जी, ऐसा लगता है मुझे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, जी, आइए एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे ताकि भैया जब तक जुड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संगति को हमको प्रदान किया है प्रभु जी, और इस महत्वपूर्ण विषय को प्रभु जी, जो कि जीवन और मृत्यु से संबंधित है प्रभु जी, हमारे हर एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है प्रभु जी। जब इन बातों पे हम ध्यान लगा रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में आप भाई पंकज के द्वारा प्रभु जी आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं
कि हर एक इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को, हर एक बातों का नियंत्रण आपकी आत्मा ले और हर एक गड़बड़ी यहाँ से दूर होने पाए, ताकि हम इन महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों को आपकी दया के अनुग्रह में ठीक ठीक समझने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। ठीक, तो फिर से हम सबों को जितना हमने जो सुना है प्रभु जी, उसे ठीक ठीक समझने में, वो अपने जीवन में उसके अनुसार चलने में, प्रभु जी जीने में आप मेरी और हर एक की सहायता और मदद करें। वह फिर से अपने आत्मा प्राण देह सहित सभी जन यहाँ पे जुड़े हुए हैं या आने वाले समयों में इसको रिकॉर्डिंग्स को भी सुनेंगे, आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु जी ये वचन हमसे बातचीत करे प्रभु जी, और हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग ले, आमीन। जी भैया, कंटिन्यू। माइक। प्रॉब्लम आ गया था, एकदम से लैपटॉप से बाहर हो गया था मैं। अब आगे के भाग को हम लोग कल समझेंगे फिर से, ठीक है। याकूब 1-2 से आगे पढ़वा दीजिए, फिर प्रार्थना के साथ सब समाप्त करेंगे। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, जी मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोले। याकूब पहला अध्याय 2 से जो आप बोल रहे थे उसी का है। आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है आपकी। अरे मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ मैं चाचा बोल जी। रहा, आप लोग क्या बोले थे? पतरस पढ़ रहे थे हम लोग, दूसरा अध्याय। हाँ हाँ, मैं याकूब का उसी से कनेक्टिंग पढ़वा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, याकूब पहला अध्याय 2, 3, 4। अच्छा फिर जी प्रार्थना करा दीजिए। जी जी। जी मैं पढ़ लेता हूँ उसको। याकूब पहला अध्याय 2, 3, 4 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, ताकि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। सो चाचा जी, ओवर टू यू, यू मे लीड नाउ। बस बस प्रार्थना करेंगे, है ना। आगे का समय जब भी उनको मिलेगा प्रभु की दया में, है ना, अद्भुत बातें प्रकट करता है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में होकर। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, महिमा बड़ाई प्रशंसा आपके नाम की तारीफ हो। अद्भुत युक्ति निकालने वाले पिता परमेश्वर है, और सबसे बड़ा प्रेम पिता परमेश्वर यीशु मसीह में आप हमसे इस भांति करते हैं कि हम आदि से अनंत की योजना को जान सकें। एक से एक गुप्त बातें जो आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि उन वचनों पे हम चल सकें और अंत तक धीरज धर सकें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मृत्यु को आप मृत्यु के द्वारा पराजित करके वो जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत योजना के लिए, और जितने हम सब प्यारे प्रभु रोज बरोज जुड़ते हैं आपकी इच्छा में अनंत जीवन के भागी हो सकें, वंचित ना हो पिता परमेश्वर। हम सब की सहायता करें। आपके दासों भक्तों में जो अद्भुत बातें आप बताते हैं उनके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन का जीवन सचमुच में क्रूस का जीवन हो सके, ताकि उस जीवन के अधिकारी हो सके, रोज प्रतिदिन मर सकें, ताकि प्रतिदिन जीवितों के मानिंद प्यारे प्रभु हम इस संसार में रहें, आपको अपने जीवन से प्रसन्न करें, हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता है यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आमीन। धन्यवाद। आमीन।
धन्यवाद।